फिर से हम आपके सामने समक्ष पेश हुए हैं 5 मिनट के सीरीज में, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज, और ये काफ़ी कारगर साबित हो रहा है आपके हिसाब से, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स ने हमें ये चीज़ एहसास दिला दिया है कि 5 मिनट का सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मैं वैसे क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहा हूँ जो आपके काफ़ी बोर्ड एग्जाम से पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है सर? अगर हिंदी की बात समझने की कोशिश करें इसके वर्ड्स के, तो ग्लोबल का मतलब होता है ब्रह्मांडीय, यानी कि पूरा विश्व। ग्लोब से बना है ग्लोबल। और वार्मिंग यानी कि पूरे दुनिया में जो गर्मी उठ रही है, वो ज़्यादा बढ़ रही है, उसके बारे में बात करेंगे कि ये गर्मी कैसे हो रही है। आप नोटिस करेंगे कि पृथ्वी पे वार्षिक हर साल गर्मी की बढ़ोतरी हो रही है, तापक्रम की बढ़ोतरी हो रही है। और इसके वजह से काफ़ी प्रभावित भी हो रहे हैं, काफ़ी जीव प्रभावित भी होते हैं, और इसके वजह से काफ़ी आपके नुकसान भी होते हैं। इसके उपाय की भी बात करेंगे और इसके क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि प्रभाव क्या होता है इसके। तो प्रभाव क्या हो रहा है सर? तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि CO2 जो होता है ना, CO2 की सांद्रता बढ़ जा रही है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। सांद्रता क्या हो जा रही है सर? बढ़ जा रही है। और CO2 की सांद्रता बढ़ने से हमारे पास क्या हो जा रही है, इसके वजह से आपका प्रकाश संश्लेषण के सर, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ जा रहा है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दर में बढ़ोतरी हो जा रहा है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है सर? हमारे पास ये, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एक चीज और हो रहा है हमारे पास। क्या हो रहा है? गर्मी ज्यादा हो रही है। और इसकी वजह से बढ़ोतरी की वजह से क्या हो रहा है सर? बहुत ही आसान तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूं, तो इसकी वजह से बर्फीय जितने भी है ना, ध्रुवीय बर्फ यार, ध्रुवीय बर्फ क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। ध्रुवीय बर्फ ध्रुवीय बर्फ पिघल रहे हैं। और ध्रुवीय बर्फ जब पिघलेंगे सर, तो वहां पे जितने भी जीव रह रहे हैं छोटे छोटे, वो सारे सारे, जैसे पेंगुइन हो गए, ये आपका पोलर बियर हो गए, ये सारे के सारे चीज क्या हो रहे हैं? विलुप्त होंगे, क्योंकि उनको वो ऐसा कंडीशन नहीं मिलेगा, तो वो विलुप्त होंगे ना। और तीसरा हमारे पास प्रभाव देखने को मिल रहा है सर, कि इसी इसी की वजह से, तापक्रम की बढ़ोतरी की वजह से क्या हो रहा है हमारे पास? पादपों में, यानी पौधों में आपके रोग की बढ़ोतरी हो रही है। रोग की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सारी चीजें अगर हो जाएंगी इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा नहीं। तो ये तीन हमारे पास थे प्रभाव, यानी कि ब्लू कलर्स में जितने भी लिखे मैंने तीनों को प्रभाव लिखा है। अब मैं जो रेड से लिखूंगा, ये हमारे पास है इसके उपाय। उपाय क्या हो सकते हैं सर इसके? काफी अच्छा उपाय हो सकता है हमारे पास कि आप क्या करें, ऊर्जा दक्षता को, ऊर्जा दक्षता में क्या करें सर? बहुत ही आसान तरीका है, सुधार करिए। ऊर्जा दक्षता में सुधार कीजिए। सुधार करके इसको सुधारा जा सकता है। ये उपाय है कि जिस तरह से ठीक हो सकता है। दूसरा हमारे पास क्या कह सकते हैं? दूसरा हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना? रुक जाइए यार। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, बहुत ही आसान भाषा में बात करें तो, अगर हम लोग फोसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करें।
और तीसरा हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो हमारे पास होता है ना सर, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों, यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिएगा ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करे और इस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ों से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।